स्टूडेंट, हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं। आज हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है मन। पूरक पठन। कवि का नाम है विकास परिहार। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। जन्म 1883, गुना मध्य प्रदेश। परिचय। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी जानकारी। हाइकू। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम मन इस कविता का सरल भावार्थ देखेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। मानव जीवन में भी कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें आती है और अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है। तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें दिखाई देती है। बच्चों, अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। आगे देखिए। करत जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। करत जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। कवि हमें यह कहते हैं कि जीवन भर काम करते रहना चाहिए। हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें जीवन में क्या मिलेगा। जैसे कि किसान खेती में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फल की अपेक्षा कभी भी नहीं करता है और एक दिन उसके मेहनत के कारण ही वह बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर उससे अनाज उगाता है। वैसे ही कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें जीवन भर फल की अपेक्षा न करके काम करते रहना चाहिए। आगे देखिए बच्चों। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जब सागर में तूफान आता है तो उसमें जो नाव होती है, नैया होती है, वह गोते खाती है और डूब जाती है। जहाँ नाव को जाना होता है वहाँ नहीं पहुँच पाती। कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमारी जीवन रूपी नाव यदि संसार रूपी सागर यानी दुख, परेशानियाँ में डगमगाती रही है तो उसे कोई अन्य दूसरा व्यक्ति संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें खुद को ही उन संकटों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमें हमारी मंजिल मिल सकती है। आगे देखिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन,
रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन एक हिंदी का माह है। फागुन के महीने के बाद आखिर में रंगों का त्यौहार आता है। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। हमारे सामने कुछ परेशानियां हैं, दुख है, तो उन्हें भूलकर हमें वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। यानी जीवन में कभी खुशी और कभी गम आते ही रहते हैं। दुखों को भूलकर हमें जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि कहते हैं कि गुलाब का फूल कांटों के बीच घिरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वह हंसता है, यानी कि महकता है, खिलखिलाता है। वह हमें प्रेरणा देता है कि कितनी भी परेशानियां आए, दुख के बादल हमें घेरे, फिर भी बिना घबराते हुए हमें हमारे काम करते रहना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। यहाँ पर कुंठा यानी घोर निराशा। कवि विकास परिहार जी हमें कहते हैं कि हमारे अंदर जो दुख भरा हुआ है वह आंखों से अश्रु बनकर बाहर आता है। कवि कहते हैं मन की घोर निराशा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। बच्चों, अगर कोई दुखी है तो हमें उसके दुख दूर करने के प्रयास करने चाहिए। आगे देखिए, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। कभी कभी जीवन में हम जो पाना चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। हमारी इच्छा अधूरी रहने से हम बहुत दुखी होते हैं। तो कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि जब हमारे आंखों से आंसू बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद यानी कि मन की निराशा, दुख धुल गया है और मन पहले से भी अधिक पवित्र हुआ है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा, है जी विषा। कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चिंताएं होती है। फिर भी जीवन रूपी इस संग्राम में डटे रहना, अपना कार्य करते रहना हमारी जी विषा का प्रमाण है। जीवन के प्रति जो हमारी आसक्ति है इसका प्रमाण है। कितनी भी कठिनाइयाँ आए उनका हमें सामना करते रहना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। हमने देखा है कि जब आकाश में बादल बहुत घने हैं तभी बारिश होती है, वर्षा होती है। उसी तरह से जब हमें दुख होता है या मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल जैसे आंसुओं के स्वरूप में बरसने लगते हैं। आगे देखिए बच्चों, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन।
कवि कहते हैं कि रेल की पटरियां अनंत काल से काफी दूर तक साथ साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन खामोश रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। रेल की पटरियों की तरह मानव जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख दुख दोनों मानकर हमें चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि हम जब आकाश में देखते हैं तो सितारे बहुत सुंदर होते हैं, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों के पीछे छिप जाते हैं, आकाश सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ लोग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जीवन से हमारे प्रिय व्यक्ति के चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन हमें निरर्थक लगता है। लेकिन बच्चों, यह दुख क्षणिक है। जैसे कि कोरोना महामारी के कारण हमारे प्रियजन भी हमसे दूर हो गए, इसका हमें बहुत दुख है। लेकिन हम अगर दुख में डूबे रहेंगे, जीवन में कुछ करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उन प्रियजनों को क्या अच्छा लगता। यह सोचकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि विकास परिहार जी हमें कहते हैं कि कवि श्रेष्ठ होता है, वे जिन गीतों को स्वर देते हैं वे अमर हो जाते हैं। कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि महान पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, इन्होंने ऐसे महान कार्य किए हैं जिससे वे अमर हो गए हैं। वैसे ही कवि और लेखक जो लेखन करते हैं, रचना करते हैं, उनके द्वारा वे समाज में परिवर्तन लाते हैं। आगे देखिए बच्चों, सागर में भी रहकर मछली प्यासी हो रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। मछली सागर में होती है, उसके आसपास पानी होता है, लेकिन सागर का पानी खारा होने के कारण वह उसे पी नहीं सकती, क्योंकि वह खारा पानी होता है। उसी तरह कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों नहीं हो, यदि वह किसी जरूरतमंद गरीब के काम नहीं आता तो उसका धनवान होकर भी कुछ फायदा नहीं है। हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा हमें दुखी गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों को मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तभी हमें खुशी मिल सकती है। इस तरह से बच्चों, आज हमने मन कविता पढ़ी है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। मझधार, नदी के प्रवाह का मध्य भाग। कुंठा, घोर निराशा। विषाद, अभिलाषा यानी कि इच्छा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। जिजीविषा, जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। ओठ, आड़। इस तरह से हमने मन कविता पढ़ी है। इसका स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे।